इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। वन स्टॉप सेंटर से लापता हो गई 17 वर्षीय किशोरी, तलाश जारी। 25 लाख रुपए की लागत से बनाई जाने वाली सड़क का पूर्व मंत्री ने किया भूमि पूजन। नर्स एसोसिएशन द्वारा मेडिकल कॉलेज में दिया गया धरना और देश भर में बीजेपी सरकार चला रही है वसूली अभियान। यह बात पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने रीवा प्रवास के दौरान पत्रकारों से कही। आइए हम नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। वन स्टॉप सेंटर से लापता हो गई 17 वर्षीय किशोरी, तलाश जारी। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बदराव की रहने वाली एक किशोरी को वन स्टॉप सेंटर में पुलिस द्वारा रखा गया था, जो वन स्टॉप सेंटर से अचानक से 29 जून को गायब हो गई, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इधर युवती के वन स्टॉप सेंटर से गायब हो जाने के बाद व्यवस्था पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि किशोरी का थाना सिटी कोतवाली में 364 का बयान होना था। इसके साथ ही न्यायालय में भी किशोरी का 164 का बयान दिया जाना था, जिसके लिए किशोरी को वन स्टॉप सेंटर सिटी कोतवाली पुलिस थाना भेजा गया था। लेकिन 29 जून को किशोरी अचानक चिरहोला स्थित वन स्टॉप सेंटर से गायब हो गई। किशोरी के गायब हो जाने के बाद मामले की शिकायत बिछिया थाने में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद बिछिया पुलिस किशोरी की तलाश में जुट गई है। इस संबंध में सभी थानों को भी सूचना दे दी गई है। जी हाँ, ये अभी कल की बात है। 29 तारीख को वहाँ के जो संस्था आपके जो प्रचार हैं वहाँ के, उनके द्वारा सूचना यहाँ दर्ज कराई गई है कि एक लड़की जो कोतवाली में उसके खिलाफ जो 363 कायम है, उसके 164 के बयान होने थे, जिसको वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया था। तो सूचना दिया है कि वो अभी सुबह कहीं गायब हो गई थी 29 तारीख को। तो जिसकी सूचना मेरे पास आई है, हम लोगों के द्वारा जो पता तलाश की जा रही है। 25 लाख रुपए की लागत से बनाई जाने वाली सड़क का पूर्व मंत्री ने किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के तृतीय चरण अंतर्गत 25.40 लाख रुपए की लागत से शहर के वार्ड क्रमांक 10 में 400 मीटर लंबाई की सड़क बनाई जाएगी। सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन कल पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने किया। सड़क का भूमि पूजन करते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि सीमेंट कंक्रीट सड़क के बन जाने से जोन क्रमांक 3 के वार्ड 10 के रहवासियों को आवागमन में सुगमता होगी। मोहल्लेवासी सड़क बन जाने से आसानी से मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न वार्डों एवं मोहल्ले में विकास के सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सड़क जनता कॉलेज रोड से आलोक मिश्र, चक्रधर सिंह एवं मुनेंद्र पांडे के घर से होकर सुभाष द्विवेदी के घर तक को जोड़ेगी। इस अवसर पर अधीक्षण यंत्री नगर निगम शैलेंद्र शुक्ल, जनप्रतिनिधिगण सहित मोहल्लेवासी तथा नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। देश भर में बीजेपी सरकार चला रही है वसूली अभियान। यह बात पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने रीवा प्रवास के दौरान पत्रकारों से कही है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने रीवा प्रवास के दौरान बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा केवल वसूली अभियान चलाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार हो चुके हैं। महंगाई अपने चरम पर है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पूरी तरह से वसूली अभियान जारी है, चाहे वो मनमानी बिजली के बिल की वसूली हो या फिर अन्य बातें। वहीं बिल का भुगतान न करने पर गांव के बिजली के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। आप खुद सुनिए पूर्व मंत्री ने क्या कहा। देखिए, आज प्रदेश में अवैध वसूली का अभियान चला हुआ है। डीजल पेट्रोल पे वसूली अभियान, टैक्स पर टैक्स, बिजली का बिल। पहले तो हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में रोक लगी हुई थी कि किसी भी प्रकार की वसूली नहीं होगी। और एक तरफ कोरोना संक्रमण काल में लोगों की जानें चली गई, लोग परेशान होते रहे, लोगों को ना समय पे बिजली मिल पा रही थी, ना समय पे लोगों को काम करने का अवसर मिला, घर से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिला। ऐसे समय में बिजली वसूली अभियान जो चला रहे हैं, बिजली बिल में एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ोतरी कर दिया है। लोग देने में असफल नहीं दे सकते, उनके पास कोई आय का जरिया नहीं है। गांव की गांव बिजलियां काट रहे हैं।
और यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर जले महीनों से उसको बदलने का काम नहीं हो रहा है। तो हमने पहले 31 मई को भी बड़ा आंदोलन किया था सीधी में, हमारे ऊपर तो FIR भी दर्ज हो गया था। 2 तारीख को फिर से हमने सीधी जिला मुख्यालय में सीधी सिंगरौली के साथ साथ पूरे विंध्य संभाग का हमने विषय रखा है और प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम धरना दे रहे हैं। और भले फिर से हमारे ऊपर FIR दर्ज हो जाए, उसकी मुझे चिंता नहीं है, जेल में डालना है जेल में डाल दो, पर जनहित के विषय में जो किसान मजदूर छोटे छोटे दुकानदार जो दुकानें बंद करके रखी थे, जब कोई उपयोगी नहीं किया, आप ऐसे समय में कैसे उनके साथ इस तरह की जाति कर सकते हो। 3-3 4-4 दिन से गाँवों की बिजलियों अंधेरा है, लो वोल्टेज मिल रहा है, अघोषित कटौती चल रही है, ट्रांसफार्मर जले हैं, बदले नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे समय में हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हम कह सकते हैं कि हमारे सभी जगह के हमारे जो नेता कार्यकर्ता हैं इसको निभाएंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इसकी शुरुआत शंखनाद हमने की है। और पूरे प्रदेश में इस बात का जो अभी हमारे पार्टी संगठन की बैठक भी है, आज सतना में भी प्रभारी सचिव आ रहे हैं, वहाँ भी इन सब विषयों पर चर्चा होगी। और चाहे कोरोना महामारी में जो डेथ किए हैं, जो लोगों का कोरोना से डेथ हुई, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं जारी कर रहे हैं, उनको प्राकृतिक आपदा के तहत घोषित करके 4 लाख का मुआवजा देने का विषय है। खाद्यान्न का कह दिया निःशुल्क देंगे, पर लोगों को खाद्यान्न मिला नहीं, लोग उसमें भी परेशान हैं। सब जगह लूटाई मची हुई है, फर्जी आंकड़ा पेश कर रहे हैं। तो सारे विषयों को लेके कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब सजग है और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो हमारा नैतिक दायित्व है, विपक्ष की जो भूमिका है, उसका हम लोग निर्वहन करेंगे। प्रेमिका का कत्ल कर प्रेमी ने रसोई में दफनाया। मामला रीवा जिले का है, जहां पति और बेटे को छोड़कर जिस प्रेमी के लिए प्रेमिका गई थी, उसी प्रेमी ने प्रेमिका का कत्ल कर उसके शव को रसोई में दफना दिया। इसके बाद कातिल प्रेमी सुराग छिपाने के बाद घर से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने शव बरामद कर लिया है और कत्ल करने वाले प्रेमी की तलाश की जा रही है। मामला रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत गाड़ा 138 गांव कुटीहा टोला का है, जहां की रहने वाली 40 वर्षीय शांति देवी 15 साल पहले अपने नौकरी पेशा पटवारी पति को छोड़कर प्रेमी रामराज माझी के साथ रह रही थी, लेकिन दूसरे पति रामराज ने शांति को कोई औलाद नहीं हुई। इसी वजह से दोनों में अक्सर झगड़े होने लगे थे। 26 जून 2021 की रात में भी शांति और रामराज के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इसी दौरान गुस्से में प्रेमी रामराज ने शांति के सिर पर डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद शांति की मौत हो गई। इधर कत्ल करने के बाद अपराध का सुराग छिपाने कातिल रामराज ने रसोई में कब्र खोदकर शव को दफनाकर गोबर से लिपाई कर दी, ताकि उखड़ी हुई मिट्टी की फर्श समतल हो जाए। जिसके बाद 27 जून को जब दोनों पार्टनर घर से बाहर नहीं निकले तो पड़ोसियों को संदेह हुआ और कातिल के भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस और FSL की टीम ने घर की तलाशी ली तो खून के छींटे मिले और रसोई की फर्श बिल्कुल अलग दिखी। जिसके बाद तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस ने रसोई की खुदाई करवाई, जहां खुदाई के दौरान शांति का शव बरामद हुआ, जिसके सिर पर डंडे से मारने के चोट के निशान पाए गए। FSL की टीम ने सूक्ष्म एवं साक्ष्य का परीक्षण कराकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम करवाया है। जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की लाश मिली है। लाश नहीं मिली थी, लाश को उसके पति ने, जो तथाकथित पति है, उसने जो है उसकी धारदार हथियार से हत्या करके उसकी लाश को गाड़ दिया था। तो कुछ लोगों को शक हुआ तो उन्होंने थाना प्रभारी को बताया कि साहब ऐसा लग रहा है कि इसने अपनी पत्नी को मार दिया है और घर में गाड़ दिया है, क्योंकि घर के अंदर खून के छींटे दिख रहे हैं। थाना प्रभारी क्राइम मीटिंग में आ रहे थे, मुझसे अनुमति लेकर वापस गए। उन्होंने जाके देखा तो बात सही लगी तब, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया था। फिर उन्होंने जो इसकी एक नियम प्रक्रिया होती है, ना तहसीलदार को बुलवाया, तहसीलदार को बुलवा के डेड बॉडी निकलवाई, उसका PM करा के परिजनों को सुपुर्द किया है। तो उस मामले में हत्या का अपराध है, उसके पति जो वर्तमान में पति है उसके विरुद्ध कायम करके जांच की जा रही है। क्या वजह सामने आई? इनका विवाद काफ़ी समय से चला आ रहा था और अपना आपसी विवाद था इनका, उसी आपसी विवाद के चलते उसने हत्या की। इधर थाना जवा में पुलिस ने धारा 302 और 201 का मामला दर्ज किया है। उधर कत्ल के बाद कातिल लिविंग पार्टनर रामराज फरार है, पुलिस इसकी तलाश कर रही है। बहरहाल शांति प्रेमी के चक्कर में खुशहाल जिंदगी ठुकरा कर गई, जहां उसे सिर्फ गम मिला
और प्रेम का दर्दनाक अंत हो गया। विघ्नहर्ता सेवा संस्थान द्वारा किया गया पौधारोपण। रीवा ग्रीन अभियान के अंतर्गत रीवा रेलवे परिसर में किया गया पौधारोपण। विघ्नहर्ता सेवा संस्थान समिति रीवा द्वारा पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान के अंतर्गत पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा चलाए जा रहे रीवा ग्रीन अभियान के तहत संस्थान की ओर से लगातार वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में संस्थान द्वारा रेलवे परिसर में भी वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विश्व के बढ़ते प्रदूषण और कटते जंगलों के कारण ही अब दुनिया भर में पर्यावरण सुधार पर चर्चा और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों का आयोजन किया जा रहा है। हम सबको अब स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए कि वृक्षारोपण का कोई विकल्प नहीं है। सुरक्षित जीवन के लिए अधिकाधिक पौधारोपण ही एकमात्र विकल्प है। चुरहटा से रतहरा सड़क के किनारे और नगर के समस्त विद्यालय व महाविद्यालयों में अनवरत पौधारोपण कर 10,000 से अधिक पौधों को लगाकर उन्हें बड़ा किया जाएगा। आयोजित सभा में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, लक्ष्मण बाग गौशाला प्रमुख वरिष्ठ समाज सेवी राम बिहारी पाठक, देवेंद्र सिंह, महाराजा ग्रुप के चेयरमैन, जय महाकाल सेवा संघ के अध्यक्ष देवेंद्र द्विवेदी, राजेश शाही, बाल आनंद द्विवेदी, कार्यक्रम संयोजक संस्था प्रमुख कमलेश्वर द्विवेदी व रमेश सिंह, स्टेशन प्रबंधक रेलवे स्टेशन रीवा नवीन पांडे, वरिष्ठ समाज सेवी प्रदीप गौतम, सुमन, राजीव द्विवेदी, संजू सिंह, संस्थान के सदस्य राधेश्याम तिवारी, पंकज सिंह, अनूप मिश्रा व देवेंद्र सिंह एवं रेलवे कर्मचारी प्रगति मिश्रा, रावेंद्र मिश्रा, दीपक पांडे, ब्रिजेश त्रिपाठी सहित विभिन्न गणमान्य जन उपस्थित रहे। दीप कॉम्प्लेक्स को आदर्श बाजार बनाने की रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने की विशेष पहल। कलेक्टर व नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीना एवं प्रतिष्ठित व्यवसायी व प्रमुख समाज सेवक कमलेश सचदेवा समेत गोवर्धन दास पृथानी, चमन सोनी, अनिल आहूजा, राजा आहूजा सहित अन्य दीप कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों के साथ एक अहम बैठक की गई। आदर्श बाजार की परिकल्पना की सफलता के लिए व्यापारियों ने आपसी सहयोग करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन मनीष गहोई एवं सुभाष थावानी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में व्यवसायियों की समस्याओं व उनके निराकरण की बिंदुवार जानकारी राहुल टंडन ने दी, जिसके त्वरित निराकरण का संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आदर्श बाजार की स्थापना को लेकर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। कार्यक्रम में हानी बलानी, अमित सोनी ने उपस्थित लोगों का स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से लक्ष्मी विविध चूड़ी, महेश नटखट, मेलू भाई वीनस फुटवेयर, राजेश वाधवानी इंदौर से, बेटू संगीत संसार, जयराम गंगवानी, अशोक टिलवानी, शंकर डिगवानी, विजय रिजवानी, जीतू पुरुषवानी, बबलू नामदेव, रवि रॉकस्टार, अमित बालाजी, बिज्जा भाई दुल्हन, अनिल दीप ज्वेल्स, राकेश कौरी कलेक्शन, पिगवी एवं अन्य व्यापारी भाइयों का अविस्मरणीय सहयोग रहा। महिला की शिकायत के बाद पति भी पहुंचा एसपी ऑफिस और महिला पर लगाए आरोप। गत दिवस एक महिला अपने भाई के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर पति व ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है, जिसमें जिस युवक पर महिला ने आरोप लगाया था वह भी अपनी मां के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा और अपनी पीड़ा सुनाते हुए बताया कि एक महिला द्वारा उसे जबरन अपना पति बताया जा रहा है। साथ ही उल्टे गाली गलौच एवं झूठ मुकदमे में भी फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मामला रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव का है, जहां रहने वाले विवेक नामदेव और उसकी मां उर्मिला नामदेव एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित विवेक नामदेव की मां ने बताया कि आरोपियों ने अपने ननद के विवाह के लिए लड़का देखने के लिए मेरे पुत्र विवेक को बुलाया था, जो विगत 4 दिसंबर 2020 को आरोपी के घर गया तो आरोपियों ने उसे घर में बंधक बनाकर मारपीट की और झूठा आरोप लगाकर मेरे पुत्र विवेक से शादी करने का दबाव बनाने लगे। बोले, शादी नहीं करोगे तो तुम्हें जान से मरवा दूंगी और झूठा बलात्कार का आरोप लगाकर जेल भिजवा दूंगी। और पीड़ित विवेक को आरोपियों ने बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, जोर जबरदस्ती जयमाला पहनाने का भी प्रयास किया गया, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी कार्यालय आकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? विवेक नामदेव। क्या शिकायत है? शिकायत ये हमारे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मतलब कि ये हमारा पति है और इसके पति रोज़ बदलते रहते हैं।
एक महिला द्वारा आपके ऊपर आरोप लगा है। एक महिला मेरे ऊपर आरोप लगा है, प्रियंका नाम दियो। कहाँ की है? सीधी की है से और वहाँ देवतलाय में, ब्याही देवतलाय में है, सार्जन की पुतऊ। क्या आरोप लगा रही है आपके ऊपर? मेरे ऊपर आरोप लगा रही झूठा कि मतलब हमारा पति ये है, हम उसके पति नहीं, हमारी शादी ब्याह उसके साथ नहीं हुई है। जो ज़बरदस्ती कह के मार पीट करके उसके घर में बरखी थी, न्योता दिए थे कि आइए हमारे यहाँ। जब गए थे तो हमें खिला पिला कर मारे पीटे, चक्कू तलवार लेके बंदूक लेके मारे पीटे, अंदर बेड़ के। कहाँ पर? देवतलाय में अपने घर में बेड़ कर मारे पीटे हमें। और फिर इसके बाद ज़बरदस्ती ले जाके वहाँ देवतलाय मंदिर में शादी ब्याह बोले कि शादी कर लो, तुम शादी करवा रहे हैं। ज़बरदस्ती नहीं डाल रहे थे माला वाला, तो ज़बरदस्ती मेरे को मार पीट रहे, बोल रहे थे कि डाल नहीं तो तेरे को काट डालूंगा। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत एसबी ऑफिस में किया था, और सिपुरवा चौकी हमारी जो वो है, मतलब कि हमारी जो चौकी लगती है सिपुरवा चौकी, वहाँ शिकायत किए थे। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।